और ड्रोन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। असम में अब डाक पहुंचाने के लिए सिर्फ सड़क या नदी का सहारा नहीं लेना होगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो डाक आसमान के रास्ते भी ड्रोन के जरिए डाकघरों तक पहुंचेंगे। असम में एक तरफ नदियों का जाल है, दूसरी तरफ दूर दराज के गांव हैं। इनके बीच एक डाकिया होगा आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन। यानी देश की डाक सेवा अब ड्रोन के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। दरअसल कई बार चिट्ठी और डाक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असम में डाक पहुंचाने के इस पारंपरिक सिस्टम में अब टेक्नोलॉजी की एंट्री हो गई है। इसके जरिए ड्रोन ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच डाक और पार्सल लेकर उड़ेंगे। इसकी शुरुआत असम के हाजों से हुई है। आगे राज्य के कई इलाकों को ड्रोन नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। कहा कि इसका मकसद डाक परिवार को तेज और भरोसेमंद बनाना है। कभी बस्तर के घने जंगलों में जो हाथ बंदूकें उठाया करती थी, आज उन्हीं हाथों में हुनर है। कभी दहशत के साए में जिंदगी थी, अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदमताल है। रायपुर में पूर्व महिला नक्सलियों ने कुछ इसी अंदाज में अपनी नई पहचान दुनिया के सामने रखी। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रायपुर में एक अनोखा नजारा नजर आया। बस्तर के जंगलों में कभी हथियार उठाने वाली पूर्व महिला नक्सलियों ने रैंप पर वॉक किया। मुख्यधारा में लौटने के बाद इन महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा। हर कदम के साथ उनकी बदली हुई जिंदगी की कहानी नजर आई और दर्शकों ने तालियों से उनका हौसला बढ़ा दिया। जो हाथ कभी बंदूक थामते थे, आज वही हाथ हुनर और हुनरमंदी की पहचान बना रहे हैं। बंदूक छूटने के बाद अब उनका हुनर दुनिया के सामने चमक रहा है। ये सिर्फ रैंप वॉक नहीं है, बल्कि हिंसा से विकास और जंगल से मुख्यधारा तक के सफर की तस्वीर है। मुख्यधारा में लौटकर इन महिलाओं ने साबित कर दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से जिंदगी की नई और बेहतरीन शुरुआत हर हाल में मुमकिन है। और बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां पर जैन अल्फा का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीचर के ट्रांसफर होने का विरोध किया जा रहा है। गढ़वा जिले में बच्चों ने यह प्रदर्शन किया है। पिछले 3 दिन से यह आंदोलन जारी है। बच्चे को थप्पड़ मारने पर छात्र भड़के, थाने के अंदर बकायदा बच्चे घुस गए। तो टीचर के ट्रांसफर का विरोध यहां पर किया जा रहा था। गढ़वा जिले में बच्चों का प्रदर्शन 3 दिन से जारी है। और इतना ही नहीं, एक छात्र को थप्पड़ मारने पर ये छात्र भड़के, जिसके बाद ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इंसानियत और बहादुरी की ऐसी तस्वीरें दिल को छू लेती हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने 4 दिन से भूखे प्यासे भालू की जान बचाई। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में फायर ब्रिगेड के जाबाजों ने 112 फीट ऊंचे टावर पर फंसे हुए बाज को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसको जीवन दिया। बेजुबानों के रेस्क्यू की पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी से आ रही है, जहां भारतीय सेना के जवानों ने एक हिमालयी भालू की जान बचाई। पिछले 4 दिन से इस भालू के मुंह में एक टिन का डब्बा फंसा हुआ था, जिससे वो बुरी तरह से तड़प रहा था। जवानों ने वन्यजीव विभाग के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सूझबूझ दिखाते हुए भालू को सुरक्षित इस दर्द से निजात दिलवा दी। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां यादवपुर गांव में एक बाज करीब 12 दिन से 112 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर रस्सी और तारों में फंसा हुआ था। लगातार 12 दिन तक भूखा प्यासा ये परिंदा आसमान में उड़ने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। आखिरकार ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने अदम्य साहस का परिचय दिया। फायर फाइटर अश्विनी कुमार ने कड़े संघर्ष के बाद बाज को बंधनों से मुक्त किया और खुले आसमान में आजाद कर दिया।